इस घर में सब कुछ है, लेकिन छत क्यों नहीं है? रानी जब भागकर अपने ससुराल पहुंची तो देखा उसके ससुराल में चारों तरफ दीवारें थी, बहुत सारे कमरे थे, हर कमरे में बेड था, अलमारी थी, बहुत अच्छा किचन भी था, लेकिन पूरे घर में कहीं पर भी छत नहीं थी। ये देखकर रानी हैरान रह गई। इस घर में सब कुछ है, लेकिन छत क्यों नहीं है? देख बहू, ये हमारे घर की परंपरा है। यह बात रानी को अजीब लगी, लेकिन परंपरा के नाम पर उसने कुछ नहीं बोला। ससुराल में पति राहुल के अलावा उसके सास ससुर, जेठ और ननद थी। पहले रसोई में हे भगवान, यहाँ तो सीधा धूप आ रही है, इससे तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुरंत बेहोश होकर गिर गए। तभी वहाँ उसका पूरा परिवार आ गया। आजकल की लड़कियों में दम ही नहीं होता। अरे खुशबू, एक बाल्टी पानी भर के डाल दे, इसे होश आ जाएगा। फिर जल्दी से बोल खाना बनाए। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है हमें। ठीक है पापा। खुशबू ने एक बाल्टी भरकर पानी रानी के ऊपर डाल दिया, जिससे उसे होश आया। रानी को उन लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं लगा। किसी तरह उसने खाना बना लिया और सबने खा भी लिया। आज राहुल और रानी की सुहागरात थी। सुहागरात मनाने के बाद जैसे ही उनकी आंख लगी, वैसे ही अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। सारा बिस्तर सारा होने लगा। रानी तुरंत भागकर घर के बाहर निकल गई और किसी दूसरे के घर में बाहर छुप के बैठ गई। तभी वहाँ उसके ससुराल वाले आ गए। बदतमीज औरत, न गर्मी बर्दाश्त होती है न बारिश, दूसरों के घर के बाहर आकर बैठ गई। ऐसी औरतों को तो बेल्ट से मारना चाहिए। मैं बेल्ट लेकर आती हूँ, बिना मारे ये सुधरेंगी नहीं। रहने दो खुशबू, मेरे पास बेल्ट है। अपने ससुराल वालों का ये रूप देखकर रानी दंग रह गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आ गया। ससुराल वाले रानी को घसीटकर वापस घर के अंदर ले गए और सारी रात वो लोग बारिश में सो रहे थे, लेकिन रानी को नींद नहीं आ रही थी। वो सुबह तक ऐसे ही बैठी रही। फिर दोपहर को परिवार कहीं चला। मेरे ससुराल में तो हर कोई बदतमीज है। पूरे गांव में हर किसी के घर में छत है, सिर्फ हमारे घर में ही नहीं। पता तो करना ही पड़ेगा। गया। रानी अपने घर के बाहर खड़ी हो गई। तभी वहाँ से कुछ औरतें गुजरी। रानी ने उन औरतों को बुला लिया। सुनिए, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में छत क्यों नहीं है? क्या सच में हमारे परिवार की ऐसी कोई परंपरा है? लगता है तेरे ससुराल वाले बाहर गए हैं, इसीलिए तू हमसे बात कर पा रही है। रानी, तुम्हारे ससुराल वालों ने कई बार छत बनवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार छत गिर जाती थी। बहुत सारे मिस्त्री, इंजीनियर, बहुत सारे तांत्रिकों ने भी कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो लोग छत बनवाते थे, छत खुद ब खुद गिर जाती थी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? रानी, जब से तुम्हारी जेठानी ये दुनिया छोड़कर गई है ना, तब से ये घटनाएं हो रही हैं। वरना उसके पहले तो इस घर में भी छत थी। अब हम लोग चलते हैं, वरना अगर धोखे से तुम्हारे ससुराल वालों ने देख लिया तो तुम्हें बहुत मारेंगे। इतना बोलकर वे औरतें वहाँ से चली गई। फिर धीरे धीरे शाम हो गई और रानी ने खाना बनाकर रख लिया। तभी उसके ससुराल वाले पीकर आए। सब लोग खाना खाने लगे। ये कैसा बेहुदा खाना बनाया है? तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना सिखाया नहीं है क्या? चलो, आज इसे कमरे में बंद करके खूब मारते हैं। बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं किया। सही कह रहे हो माँ, आज 2-4 हाथ तो मैं भी लगाऊंगी उस डायन को। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सारा परिवार रानी को मारने लगा। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश होने लगी। तो इस तरह रानी पर वो हर दिन जुल्म करने लगी। दोपहर में खाना बनाते वक्त गर्मी की वजह से वो कभी कभी बेहोश हो जाती थी, और जब पानी बरसता था तो वो रात भर पानी में भीगती रहती थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर एक रोज जब उसके ससुराल वाले बाहर चले गए, तभी मेरे ससुराल वालों का जरूर कोई ना कोई रहस्य है। मुझे उस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। रानी सारे घर की तलाशी लेने लगी। तभी उसके हाथ एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उसकी जेठानी ने लिखी थी।
जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक इस घर की छत नहीं टिकेगी। जब जब इस घर की बहुओं पर अत्याचार होगा तब तब आंधी तूफान तेज होगा। जिस दिन इस घर की किसी बहू ने इन लोगों का विरोध कर दिया उसी वक्त बारिश थम जाएगी। दरअसल कुछ साल पहले जो हरकतें रानी के साथ हो रही थी वही हरकतें उसकी जेठानी के साथ भी होती थी। इन सब से तंग आकर उसकी जेठानी ने एक डायरी लिखी, उसी घर में छुपा दिया और खुद को खत्म कर लिया। इसका मतलब जेठानी जी ने इन लोगों से तंग आकर खुद को खत्म कर लिया और ये राज छुपाने के लिए इन लोगों ने परंपरा का नाम दे दिया। रात में फिर से ससुराल वाले पीकर आए। जब बारिश होने लगी तब रानी किसी पड़ोसी के बरामदे में पहुंच गई। तभी ससुराल वाले वहां पर आ गए। राहुल ने जैसे ही उस पर हाथ उठाया वैसे ही रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो चिल्लाकर उसके पास बोली, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम लोगों की बदतमीजी, अब कोई अत्याचार नहीं चलेगा तुम लोगों का। उसने इतना ही बोला था कि तभी बारिश अचानक बंद हो गई। अब रानी मन ही मन सोचने लगी, जैसे ही मैंने इन लोगों का विरोध किया वैसे ही बारिश बंद हो गई। इसका मतलब डायरी में जो लिखा है वो सच है। जेठानी जी की आत्मा यहीं कहीं है। अगले दिन रानी ने ससुराल वालों को घर के अंदर रस्सी से कसकर बांध दिया। फिर वो बाहर गई। फिर ढेर सारे मिस्त्री और छत बनाने का सामान लेकर आई। तभी मिस्त्री बोला, गहन जी, फालतू पैसा खर्च मत करो। इस घर में हमने कई बार छत बनाने की कोशिश की लेकिन वो टिके नहीं। या तो आज छत टिकेगी या इन लोगों पर ही गिर जाएगी। उसके ससुराल वाले डर गए। बहू ऐसा मत कर, अगर तूने छत बनाई तो पूरी छत हम लोगों के ऊपर ही गिर जाएगी। चुप कर बुढ़िया, जेठानी जी आप जहाँ भी हो आज मैं आपको मुक्ति दिलाकर रहूंगी। धीरे धीरे मिस्त्री ने छत बनानी शुरू कर दी। इधर उसके ससुराल वाले, बहू हमें माफ कर दे, आज के बाद हम तुझ पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। सिर्फ तुम पर ही नहीं, आज के बाद किसी बहू पर, किसी औरत पर अत्याचार नहीं करेंगे। हम सब पीना भी छोड़ देंगे। थोड़ी देर में छत बनकर तैयार हो गई, पर इस बार छत नहीं गिरी। आंधी तूफान बारिश सब होने लगे पर फिर भी छत नहीं गिरी। तभी वहाँ जेठानी की आत्मा प्रकट हो गई। रानी, आज इन लोगों ने माफी मांगी, तुमने इन्हें सुधार दिया, इसलिए अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन अगर आज के बाद किसी औरत पर अत्याचार किया तो ये छत तभी गिरेगी जब तुम सब नीचे सो रहे होंगे। हमें माफ कर दो पायल, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी आत्मा गायब हो गई और उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे।